let's start the topic optical instruments. After finishing ray optics में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनिश कर लिया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस फिनिश कर लिया, और उसके बाद में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस एंड लेंसेस भी फिनिश कर लिया। इन सभी टॉपिक्स में वी हैड स्टडीड अबाउट ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस मींस जैसे प्लेन मिरर, इट्स ऑप्टिकल डिवाइस। convex mirror, concave mirror, parabolic mirror, cylindrical mirror, all these are optical devices. इसी तरह से transparent glass slab और prism, it's optical device. इसी तरह से convex lens, concave lens, plano-convex lens, plano-concave lens, यह सभी optical device है। और इन optical devices के बारे में हमने डिटेल्ड theoretical concept पढ़ लिए हैं। हमने यह बात समझ ली है कि यदि मिरर पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस लाइट रे के साथ किस तरह से, कैसे और क्या फिनोमेना होएगा। लेंस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसके साथ क्या फिनोमेना होएगा। प्रिज्म के द्वारा लाइट रे पर क्या प्रोसेस, क्या फिनोमेना होते हैं, किस तरह से डिस्पर्शन, डिविएशन होता है। यह सारी बातें हमने रे ऑप्टिक्स में इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ ली है। ऑल दोस वेयर थियोरेटिकल कंसेप्ट, यह सभी उन ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में थियोरेटिकल कंसेप्ट थे। हम इन सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग डिफरेंट यूटिलिटी, डिफरेंट पर्पस। जैसे मेरे सामने यह कैमरा है, दिस इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट हैव गॉट अ स्पेशल यूटिलिटी, अ स्पेशल पर्पस। और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देयर आर ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। दे आर अरेंज्ड, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट मैनर इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्पस। आप सभी के सामने एक प्रोजेक्टर है, दैट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट हैव गॉट अ पर्पस, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए दे हैड यूज्ड फ्यू ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक लेंस। अलग अलग लेंस को अलग अलग तरीके से अरेंज करके देयर इज अ प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन। दिस आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। The few optical instruments, if we name them, it's microscope, telescope, camera, projector, still camera or video camera, or spectrometer, spectroscope. This spectacle is also an optical instrument. It have got a purpose. Human eye, in fact, it's a God-gifted optical instrument. All these are optical instruments in which optical devices are being used in order to achieve different purpose. जैसे यदि हम माइक्रोस्कोप की बात करें, the purpose is एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हमें नेकेड आई से क्लियरली और डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई दे रहा, उसे हम देखना चाहते हैं। और उसे देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे वी कॉल इट माइक्रोस्कोप। और वंस अगेन अलग अलग कंडीशन है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें नेकेड आई से विजिबल है मगर क्लियरली विजिबल नहीं है, और कुछ ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि नेकेड आई से विजिबल ही नहीं है और उसे हमें देखना। तो अलग अलग तरह से हम माइक्रोस्कोप की आवश्यकता अनुसार उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई चीज बहुत दूर है और बहुत दूर होने की वजह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, हम उसे देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें। वंस अगेन टेलीस्कोप का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई हेवनली बॉडी, कोई गैलेक्सी, आसमान में किसी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं, तो वंस अगेन नेकेड आई से वो बहुत क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देती। भाई नेकेड आई से तो हम
स्टार्स को और कई बार वीनस को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और कई बार प्लैनेट्स तो हमें दिखते ही नहीं है। तो ऐसी बॉडीज को देखने के लिए भी यूज टेलीस्कोप। या फिर हम बीच समुद्र में है, महासागर में है, और रात का अंधेरा है और हम दूर दूर की चीज को देखना चाहते हैं, वी आर ट्रेवलिंग अक्रॉस द सी, तो इन सच एप्लीकेशंस वी यूज टेलीस्कोप। हम इसी तरह के कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं। ऑल्दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो ढेर सारे होते हैं, मगर ढेर सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव गॉट ओनली 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन आवर सिलेबस। द फर्स्ट इज एक तो हमारे सिलेबस में माइक्रोस्कोप है, दूसरा टेलीस्कोप, और तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में है, दैट इज ह्यूमन आई, अ गॉड गिफ्टेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें डिटेल में पढ़ना है और समझना है। जनरली एग्जामिनेशन में इन्हीं 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर से सवाल पूछे जाते हैं। माइक्रोस्कोप में हम 2 तरह के माइक्रोस्कोप समझेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में हम 4 तरह के टेलीस्कोप समझेंगे, केपलेरियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और ह्यूमन आई में हम हमारी ही आंखों के बारे में थोड़ा समझेंगे और किस तरह से हमारी आंखें काम करती हैं और किस तरह से इनमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं और किस तरह से हम चश्मा पहनकर उसे करेक्ट कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में यह सारी बातें पढ़ेंगे। Once again, I would not say a high yielding chapter, मगर इस चैप्टर पर से फ्रीक्वेंटली एक आध ऑब्जेक्टिव तो हर एक एग्जामिनेशन में दिख ही जाता है। IIT JEE में भी एक ऑब्जेक्टिव दिखता है, AIPMT में भी एक ऑब्जेक्टिव दिखता है और AIEEE में भी एक ऑब्जेक्टिव दिखता है। चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 6 घंटे का यह चैप्टर है। 6 घंटे में हम सारी बातें सीख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के रे डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना, समझना और उनको बना लेना, और सवाल आने पर वो रे डायग्राम एकदम से दिमाग में आना चाहिए। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2 नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी तक ऑप्टिक्स में हमने जो भी कुछ समझा है, ऑल दोस कंसेप्ट वेयर थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट में और प्रैक्टिकल कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इस जगह पर जिन इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ने और समझने वाले हैं, ऑल दोस इंस्ट्रूमेंट वुड बी प्रैक्टिकली यूज्ड। क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल उपयोग होगा, इसलिए इस चैप्टर में अप्लाई होने वाले कंसेप्ट दे वुड बी मोर प्रैक्टिकल। अब पहला जो कंसेप्ट है जो डिफर करेगा, दैट इज इन द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। पहला एक नया तरीके से हम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। अभी तक हम मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते चले आए? इसके पहले हम मैग्निफिकेशन को हमेशा इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इस तरह से डिफाइन करते चले आए हैं, I/O। दिस हैड बीन द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन टिल नाउ। I means size of image, O means size of object. Now, अब एक बात मुझे बताइए, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम किसी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, you would be concerned with its visibility, its clarity and its observability. हम उस चीज की विजिबिलिटी, क्लैरिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब एक बात सोचिए, क्या सचमुच में किसी भी चीज की जो विजिबिलिटी है या जो ऑब्जर्वेबिलिटी है या जो क्लैरिटी है, वो उसकी साइज पर ही निर्भर करती है? क्या सचमुच में, क्या वाकई में एक बड़ी चीज हमेशा बेहतर तरीके से दिखती है? हम इसी समय एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा और तारे। हम अच्छी तरह से जानते हैं चंद्रमा के मुकाबले तारे लाखों और करोड़ों गुना बड़े हैं।
मगर बड़े होने के बावजूद भी क्या उनकी विजिबिलिटी या क्या उनकी क्लैरिटी चंद्रमा से बेहतर है? इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट, ये एक फैक्ट है, सभी जानते हैं कि भले ही तारे लाखों या करोड़ों गुना बड़े हैं, मगर उनके मुकाबले हमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी तरीके से चंद्रमा ही दिखाई देता है। मून इज मोर विजिबल, मोर क्लियर एंड मोर इजिली ऑब्जर्वेबल टू अस व्हेन वी कंपेयर इट विथ स्टार्स। I mean to say, the size of the object or the size of image does not decide its observability or visibility. साइज के साथ एक और पैरामीटर होता है एंड दैट इज द डिस्टेंस। चंद्रमा भले ही लाखों गुना छोटा है, स्टार्स भले ही लाखों या करोड़ों गुना बड़े हैं, मगर वो अरबों गुना दूर भी है और उनकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाने से उनकी विजिबिलिटी या उनकी ऑब्जर्वेबिलिटी वो पुअर हो जाती है। हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेंगे तो हमें उसकी इमेज की साइज से मतलब नहीं कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है, हमें इस बात से मतलब होगा कि वह इमेज हमें कितना क्लियरली, कितना सफाई से दिखाई दे रही है, उसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है, उसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है, इस बात को सोचेंगे। और किसी भी इमेज की विजिबिलिटी और क्लैरिटी उस साइज पर, सिर्फ साइज पर निर्भर नहीं करती है, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह इमेज कितनी दूरी पर बन रही है। बड़ी इमेज बनी और इंफिनिटी की दूरी पर बनी तो क्या फायदा? आप एक बात सोचिए, मेरे लिए यह चौक ज्यादा ऑब्जर्वेबल है चंद्रमा? चंद्रमा इससे हो सकता है करोड़ों गुना बड़ा हो, मगर वो इतना दूरी पर है और इतना दूरी पर होने की वजह से मुझे वो उतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा। मुझको आंखों से, नेकेड आई से चंद्रमा पर जो क्रेटर्स बने हुए हैं या जो उसमें बड़े बड़े पहाड़ और बने हुए वो दिखाई नहीं देंगे और मुझे ये चौक ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। भले ये छोटा है मगर इतना करीब है कि इस पर किसी भी तरह के निशान को मैं बड़े ध्यान से देख सकता हूं, ऑब्जर्व कर सकता हूं। वी यूज्ड टू से साइज और डिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके if we think about a physical parameter, that is the angle subtended. Angle subtended is size of object upon the distance of object. हम कहते हैं कोई सी भी चीज जितना ज्यादा एंगल सबटेंड करती है उसकी विजिबिलिटी या उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा हो। If we compare with moon with stars, चंद्रमा को यदि हम तारों से कंपेयर करें तो हम यह कहेंगे कि चंद्रमा की विजिबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा के द्वारा एंगल सबटेंडेड ज्यादा है। स्टार्स की विजिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि उनके द्वारा हमारे ऊपर अर्थ पर एंगल सबटेंडेड काफी कम है। वो एंगल सबटेंडेड काफी कम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी दूरी काफी अधिक हो जाती है। हम इस चैप्टर में मैग्निफिकेशन को रीडिफाइन करेंगे। हम इस चैप्टर में मैग्निफिकेशन की यह डेफिनेशन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मैग्निफिकेशन को रीडिफाइन करते हैं एज बीटा बाय अल्फा। बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। बीटा इज एंगल subtended by the image, and alpha is angle subtended by the object when viewed with naked eyes. Angle subtended by the object when viewed with naked eyes. Naked eye से देखते समय
जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज अल्फा। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्पस होएगा कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज बने उसका एंगल सबटेंडेड बढ़ जाए। हमें उसकी साइज से मतलब नहीं, कितना बड़ा कितना छोटा इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि उसका एंगल सबटेंडेड बढ़ना चाहिए। एंगल सबटेंडेड बढ़ गया तो वो अपने आप हमें ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देने लगेगा, हम उसको बड़ी आसानी से पढ़ और देख सकेंगे, समझ सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे। So this would be the new definition of magnification used or applied in this chapter. अब एक और नया कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो इसके पहले हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं करा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, LDDV, we denoted by capital D। पहले से ही बता दूं, it's 25 centimeter for normal human। हम नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मतलब मेरी बात नहीं हो रही है। जो चश्मा पहने हुए हैं वो परफेक्टली नॉर्मल नहीं है, इसीलिए तो चश्मा पहन रखा है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल एड के अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरीके से दूर दूर की चीजें देख लेते हैं। अब द पर्पस, जो भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किसे करना है? दे वुड बी, चाहे किसी कुत्ते बिल्ली को इस्तेमाल करना है, नहीं, कभी नहीं। दे आर टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, हमारे द्वारा इस्तेमाल होगा। अब यदि इनका इस्तेमाल हमारे द्वारा होना है, माइक्रोस्कोप को एक ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल करके उससे कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, तो बहुत जरूरी है हमें अपने बारे में और अपनी आंखों के बारे में जानकारी परफेक्ट होना, यह बात समझना कि हमारी आंखें कब कंफर्टेबल है, कब हमारी आंखें अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इतना करीब ऐसे रख ले और फिर ऐसे रख के बिल्कुल करीब उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, नॉट पॉसिबल। हम कभी भी किसी चीज को इतना करीब रख के कभी नहीं देखते। हम किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा उसको दूर रखते हैं। जब आप किताब पढ़ते हो तो ऐसे किताब में घुस नहीं जाती, किताब की भी एक दूरी रखते हो, और वन सेकेंड किताब को बहुत दूर भी नहीं रखते। एक पर्टिकुलर नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस आप पाते हो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाए तो बड़ी कंफर्टेबली, बड़ी आसानी से रीडिंग हो सकती है। कुछ ज्यादा दूर रखे तब भी समस्या है, कुछ ज्यादा करीब रखे तब भी समस्या है। हम कहते हैं फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यदि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से करीब रखा जाए, यदि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से करीब रख के यदि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखता है तो उसकी आंखों पर एक दबाव पड़ता है, उसकी आंखों पर एक स्ट्रेस होता है, और उस दबाव के साथ, उस स्ट्रेस के साथ वह पर्सन बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए चीज को देख नहीं सकता। उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अनकंफर्टेबल रहता है। और ऐसी स्थिति में फिर भी यदि उसने अपनी आंखों के साथ जोर जबरदस्ती करी और लंबे समय तक देखता रहा तो उसकी आंखें कुछ ही समय में इस तरह से डिफेक्टिव हो जाएगी, उसको चश्मा लग जाएगा। यदि वो ऑब्जेक्ट को बहुत करीब रख के देखे। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दैट लिमिटिंग डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। वंस अगेन दिस इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, एक रफली एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बात समझी गई कि फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है।
25 सेंटीमीटर से करीब आप चीज को मत रखो, मत देखो। आप 25 सेंटीमीटर से दूर कितनी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख लो और लंबे समय तक देखते रहो, आपकी आंखों में कोई खास कोई विशेष तकलीफ नहीं होगी। आप लंबे समय तक देखो। जैसे अभी आप लोगों से स्क्रीन की दूरी, इट्स नियरली फ्रॉम द नियरेस्ट पर्सन, वो 10 फीट से ज्यादा दूरी पर है। तो 10 फीट इज अ सब्सटेंशियली लार्ज डिस्टेंस। जो सबसे पीछे है उनके लिए वह दूरी लगभग 25 फीट है। तो ये जो 10 to 25 फीट की दूरी पर जब आप बैठे हो, तो ये तो एक बहुत अच्छी खासी दूरी है। इस दूरी के साथ आप ऑब्जेक्ट को 2, 3, 4, 10 घंटे तक भी देख सकते हो, आपको कोई आंखों में तकलीफ नहीं। मगर यदि आपने चीज को 25 सेंटीमीटर से करीब रख लिया तो आंखों में तकलीफ होती है। बस इस कंसेप्ट को फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते समय, डिजाइन करते समय हमेशा लगाएंगे। हम कहेंगे जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, उस इमेज को देखने की कोशिश करेंगे, वो इमेज कभी भी 25 सेंटीमीटर से करीब नहीं हो। फाइनल इमेज टू बी ऑब्जर्व, टू बी observed should never be closer than 25 centimeters. Should never be closer than 25 centimeters from observer. ऑब्जर्वर से जो फाइनल इमेज बन रही है, जिसे ऑब्जर्वर देख रहा है, वो कभी भी 25 सेंटीमीटर से करीब नहीं होनी चाहिए। फाइनल इमेज शुड बी एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर ऑलवेज। फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस शुड बी greater than equal to 25 centimeter and definitely less than equal to infinity. हम यह कंसेप्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे हमेशा अप्लाई करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम जो भी कंसेप्ट को समझेंगे, हम दो ही लिमिटिंग केस में समझेंगे। द फर्स्ट लिमिटिंग केस वुड बी when final image at 25 centimeter and the second limiting case would be when final image at infinity. हम इन दोनों लिमिटिंग केसेस को देखते हुए हमारे सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कंसेप्ट को समझेंगे। विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टू न्यू कंसेप्ट, let's start the chapter optical instrument. Let's start with the first optical instrument, that is माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में भी सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट सिंपल